एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंग फैंग को दिखाया जाता है, जिसके पास वो छोटी लड़की आती है और वो कहने लगती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि यहाँ पर एंकेस्टर शिशु बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस छोटी लड़की की बात सुनकर लिंग फैंग कहने लगता है, आखिर क्या हुआ, क्या यहाँ पर वो एलिक्सर काम नहीं किया। लिंग फैंग की बातें सुनकर छोटी सी बच्ची कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है, हमारे एंकेस्टर शिशु के अंदर जो भी इविल स्पिरिट है वहाँ पर हमारे एंकेस्टर के ब्लड एसेंस के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है, वहाँ पर से निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो अपने बॉडी को भी फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से जो भी मेडिकल हर्ब हम लेकर आए थे उसको उसने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम देखते हैं वहाँ पे छोटी सी बच्ची की बातें सुनकर लिंग फैंग कहने लगता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास कोई उपाय हो सकता है। और फिर वहाँ पे लिंग फैंग बातें सुनकर वो छोटी सी बच्ची बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है और ताकि वहाँ पे कहने लगता है, सच में क्या आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। और फिर लिंग फैंग कहता है, हाँ क्योंकि मेरे पास हॉली फायर है। अब हम देखते हैं अपने आगे ट्रू फायर को देखकर वो वहाँ पे वो छोटी सी बच्ची और भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जाके लिंग फैंग के गले में किस कर देता है और वो कहने लगता है, आप तो सच में हमारे सर्वर में हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो छोटी सी बच्ची वहाँ पे लिंग फैंग के हाथ को पकड़ के अपने साथ में एंकेस्टर शिशु के पास ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पे मिस यान को दिखाते हैं, जो कि वो छोटी सी बच्ची लिंग फैंग को लेकर आ गई थी, जिसको देख के वहाँ पे मिस यान कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे लिंग फैंग को लेकर क्यों आए हो। इसके रिप्लाई में वो छोटी लड़की कहने लगता है, सिस्टर बता लिंग फैंग ने कहा कि वो हमारे एंकेस्टर को इलनेस को पूरी तरीके से हील कर सकता है, उनके अंदर जो भी इविल स्पिरिट है उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ मिस यान कहने लगता है, ऐसे सच में हो सकता है। वहाँ पर लिंग फैंग कहने लगता है, मैं 90% श्योर हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर लिंग फैंग के बातें सुनकर वो मिस यांग लिंग फैंग को लेकर एंकेस्टर शिशु के पास जाने लगता है, जहाँ पे उनके आगे एक लेडी आ गई थी और वो कहने लगता है, आखिर ये कौन है। फिर मिस यांग कहने लगता है, इनका नाम लिंग फैंग है, इसने कुछ समय पहले हमारी जान बचाई थी और यहाँ पे लिंग फैंग हमारे एंकेस्टर के इविल स्पिरिट को भी पूरी तरीके से खत्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मिस यान की ये बातें सुनकर वो लेडी कहने लगता है, तुम्हारा ब्रेथ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट इतना काफी नहीं है, इसलिए तुम लोग वहाँ से वापस चले जाओ। वहाँ पे उस लड़की की बातें सुनकर दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची कहने लगता है, आखिर आप किसी से बात कर रहे हो। बता लिंग भी कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इनके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, इन्होंने इतना ज्यादा यंग एज में बहुत कुछ कर लिया है और बहुत ही पावरफुल बन गया है, इनकी कल्टीवेशन तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया था और बहुत ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। वो छोटी लड़की की बातें सुनकर वो लेडी कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कितना स्ट्रॉन्ग है ये। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पर अपने स्पेयर को लेते हुए लिंग फैंग की ओर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे लिंग फैंग अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेता है और वो अपने शॉर्ट से उस लेडी के ऊपर अटैक करता है। हालांकि वो लेडी उसको यूज करके अटैक से बच रहा था और वो अपने स्पेयर को एकदम से लिंग फैंग की तरफ करते हुए उसी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पे लिंग फैंग अपनी थंडर एनर्जी को यूज करता है, जिसकी वजह से उसने वहाँ पर एक अटैक को ब्लॉक भी कर लिया था और वो लेडी पीछे से जाके गिरते हुए उसके को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब ये बात सुनकर वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, ये पॉसिबल है क्योंकि मैंने तुमसे बेटर हूँ, यहाँ पे तुमको ये अजीब लग रहा है। लिंग फैंग की बातें सुनकर वो लेडी कहने लगता है, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे एंकेस्टर के अंदर जो भी इविल स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हालांकि यहाँ पे जो इमॉर्टल है वो भी यहाँ पे इसके सामने खड़े नहीं हो पाए। अब उसके बातें सुनकर वहाँ पे लिंग फैंग अपने ट्रू फायर को यूज करता है, जिसको देखकर वो एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, तुम्हारे पास तो ट्रू फायर भी है। अब वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ। इतना कहते हुए वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे वो लेडी रोकते हुए कहने लगता है, पहले प्रूव करो कि तुम इविल क्लैन के स्पाई नहीं हो। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। और हम देखते हैं वहाँ पे अगर किसी तरह से बढ़ रहा था जहाँ पे वो लेडी उसकी रोकते हैं, तभी वहाँ पे देखते कि अंदर से एंकेस्टर की आवाज आते हैं। वहाँ पे कहने लगता है उसे अंदर आने दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग अंदर चला जाता है, जहाँ पे एंकेस्टर कहने लगता है, क्या तुम लिंग फैंग हो। जिसका वो कहता है कि हाँ मैं लिंग फैंग हूँ। एंकेस्टर से पूछने लगता है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो।
इसके रिप्लाई में वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है, लेकिन जब ये काम हो रहा हो तो किसी को यहाँ पे आने की अनुमति ना दिया जाए। इसके रिप्लाई में वहाँ पे एंकेस्टर सबको जाने के लिए बोल देता है। तभी वहाँ पे एंकेस्टर की बैरियर को लगाते हैं और वो कहने लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर बचा नहीं पाए तो तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से इविल स्पिरिट पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। उनकी बातें सुनकर वहाँ पे लिंग फैंग अपने किसी पावर को यूज करते हुए उसके हाथों को नोक को चेक करने लगता है और एक स्पिरिचुअल कॉन्शियस का अंदर चला गया था और वहाँ पे उसने इविल स्पिरिट के ओरिजिनल फॉर्म मिलता है। इसके प्रेशर की वजह से वो दूर जाके गिरता है। वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है ये इतना भी आसान नहीं है, सबसे पहले इसके ओरिजिनल फॉर्म को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, फिर धीरे धीरे इसका रिफंड करना होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग की किसी बातें सुनकर वहाँ पे एंकेस्टर सीजू कहने लगता है कि आखिरकार कैसे करना है। अब उनकी बातें सुनकर लिंग फैंग कहने लगता है कि सबसे पहले आपको टेम्पोरली यहाँ पे इसी सील को हटाना होगा और अपने आउटर क्लोन को खोलना होगा। अब हम देखते हैं लिंग फैंग की बातें सुनकर दूसरी तरफ एंकेस्टर को थोड़ा बहुत सारा मारा था, इवन यहाँ पे लिंग फैंग को भी, बट हमें पता था कि यहाँ पे इसको करना ही तो है, जिसकी वजह से वो आके पीछे के कपड़ा को खोल देता है। अब लिंग फैंग उसके पीछे बैठकर अपने डिवाइन नीडल के यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपने पावर को डालने लगता है, जो अंदर जाके एक इविल स्पिरिट की चारों ओर से घेरने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंकेस्टर अपनी सील को भी हटा देता है, तो इसको देखकर वहाँ पे इविल स्पिरिट कहने लगता है ये सील भी हटा दिया, क्या तुम इतना जल्दी मरने का शौक है और मुझे यहाँ से आजाद करने दे रहे हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिंग फैंग अपनी डिवाइन नीडल के लगातार उसको अटैक कर रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे एंकेस्टर के पीछे फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है, जिसके अंदर से इविल स्पिरिट का एक सोल बाहर आता है, जो वहाँ पे लिंग फैंग को देखकर कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर ये सब कुछ करने की। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग अपने इविल ड्रैगन को यूज करते हुए उस इविल सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से अंदर जो इविल सोल था वो कहने लगता है तुम मेरे इविल सोल को एक कान पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर एंकेस्टर सीजू कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग अपने पावर को बढ़ा रहा था, अंदर की तरफ एक डिविल नीडल की उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जो कि वहाँ पे उस डेविल का ओरिजिनल फॉर्म होता है। बहुत ही ज्यादा घायल हो रहा था, वो कहने लगता है कि मैं डार्क रंग से हूँ और तुम ऐसे मुझे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। इसके रिप्लाई में वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है मैं तो तुम्हारे किंग को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इसके रिप्लाई में इविल स्पिरिट कहने लगता है कि क्या तुम हमारे किंग को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देखते हैं कि वो पूरी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। दूसरी तरफ लिंग फैंग लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था, उसको देखकर इविल स्पिरिट कहने लगता है कि आज तो मेरा दिन ही खराब है। हम देखते हैं यहाँ पर लिंग फैंग कहने लगता है कि अब इसको बाहर निकलने का वक्त आ गया है, इसको डिस्ट्रॉय करने का। वहाँ पर वो दूसरी तरफ हम मेसियान को वहाँ पे उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाहर की तरफ कर रहा था और वहाँ पे वो लड़ी भी होती है। अब हम देखते हैं वो ओल्ड मैन भी यहाँ पे आ जाता है, जिसने सोतिया और सभी को पकड़ा हुआ था और वो कहने लगता है मैं सुना है कि एंकेस्टर सीजू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए मैं यहाँ बस वहाँ पे इसको देखने आया हूँ। जिसको सुनकर वो छोटी लड़की कहने लगता है ये बहुत ही धोखेबाज है, जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए यहाँ पे आया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगले सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बस चैनल पे नहीं तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।